when we say determined, what do we mean? Determined with a capital D-E-T. And to answer that question, we have with us a man who needs no introduction, Neeraj Chopra, Olympic double medalist, pride of India, national icon. Neeraj, thank you so much. आप हमारे साथ आज यहाँ जुड़े. सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि अगर कोई determined बोलता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जी, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के. बस डिटरमेंट से मेरा वही है कि यार जो भी काम आप शुरू करते हो, आपने एक टारगेट उसके लिए बनाया है, तो उसके लिए आप अडिग रहो और वो काम जब तक आप उसके मैक्सिमम लेवल तक ना पहुंच पाओ तो कोशिश करो. और आपको लगता है कि भाई हाँ आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो उसको अपनी तरफ से 100% दो, काम को दिल से करो. बस वही मुझे लगता है कि हाँ ऐसा माइंडसेट हमको रखना चाहिए. और आप जब माइंडसेट की बात करते हैं तो हमारे साथ आज 3 बड़े इंटरेस्टिंग लोग जुड़े हैं. ठीक है, तो इनकी इंट्रोडक्शन क्विकली कराते हैं. ये हैं हमारे डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के टेस्ट टेकर्स, शालिनी, श्रेयस और जेसाई. तो इनके साथ हम जो आज कॉन्वर्सेशन एक करना चाहते हैं कि एक बहुत एक पैरेलल होता है. आपकी स्टोरी सबको पता है कि आप टीनेजर थे जब आप बिल्कुल खांडरा से निकल के बाहर यूरोप चले गए और वहाँ पर आपने ट्रेनिंग की. अब आप ज़्यादातर टाइम बाहर बिताते हैं. और इनकी जब बात करें तो ये भी एक स्टेप लेते हैं कि इनकी एक ड्रीम होती है कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे, स्किल्स एक्वायर करेंगे. तो इस जर्नी में अगर कोई एक बात करे तो कंफर्ट जोन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है. कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है. तो आपके लिए वो कंफर्ट जोन छोड़ना कैसा था सबसे पहली बार? बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है जब घर से दूर जाते हैं, जब हम अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार कुछ सही नहीं हो रहा है. बट वही है कि अगर हमको पता हो कि हमने क्यों छोड़ा है, अब सभी ने इतनी मेहनत की है, वही जैसा हम बोलते हैं कि हम हमेशा फैमिली के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमको अगर कुछ करना है और अगर हमारा एब्रोड का सपना है, वहाँ पे पढ़ना है, तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा घर. और वो मुझे लगता है कि कुछ दिन के लिए ठीक है, लेकिन वो इन द एंड एट द एंड आपके लिए अच्छा ही रहेगा और जो आपके सपने हैं वो वहीं जाके पूरे होंगे. बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें उसके बीच में. जो आपने ड्रीम देखा है और आपने सोचा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मेरा ये सपना है कि ये करना है, तो उसके बीच में फिर कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए. आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो काम आपने ठान लिया है, जिसके लिए आप घर छोड़ के आए हो, सब कुछ जरूरी है. आप फ्रेंड्स बनाते हो, आप इंजॉय करो, खुश रहो, शॉपिंग करो, घूमो फिरो, लेकिन जो काम है वो जो हम सपना लेके गए हैं वो हमेशा 100% उसमें देना ही है. उसमें कोई भी चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 1% भी. आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप इंजॉय भी करेंगे. आप अपनी फैमिली से दूर हैं उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे सही से, और अपना काम है जो वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे. और थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी. वही है, हम इंसान है, ऐसा दिमाग है हमारा कि थोड़े दिन में हम कहीं भी रहना सीख जाते हैं. आपको कितना टाइम लगा था पहली बार आदत डालने के लिए? कौन सी जगह थी पहली बार? मैं बाहर तो सबसे पहले मतलब आउट ऑफ इंडिया तो मैं यूक्रेन में गया था 2013 में. फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन वो तो थोड़े दिन के लिए गया था. पर मैंने घर छोड़ दिया था 2011 में ही, जब मैं पंचकुला में ट्रेनिंग करने लगा था. 2016 में मैं बाहर गया था. तो बाहर से सबसे बड़ी दिक्कत आती है इंडियंस को, वो खाने की आती है. तो थोड़ा बहुत खाना बनाना वगैरह सीख के जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा. किचन वगैरह वहाँ पे होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जैसे मैंने देखा. थोड़े बहुत दिन में वो भी आदत छूट जाती है, फिर जो मिलता है वही खा लेते हैं. तो पर मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है आपको थोड़ा सा ये टाइम आना और आपको घर छोड़ना, खुद समझना, क्योंकि आपको खुद के लिए डिसीजंस लेने आते हैं. फिर वो आपको क्या डिसीजन ठीक आपके लिए, क्या गलत है. आप काफ़ी सारे डिसीजन स्टार्ट में गलत भी लोगे, लेकिन वो धीरे धीरे आप अपने आप कंट्रोल करना सीख जाओगे उनको, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक चुटकी में डिसीजन लोगे और वो ठीक ही होगा. तो वो चीज़ आप अकेले ही कर सकते हो, वरना आप फैमिली के साथ हो, एक कंफर्ट जोन में हो और आपके लिए फैमिली डिसीजंस लेते रहेंगे और आपका काम आसान रहेगा. तो ये ज़रूरी है आपको लाइफ समझने के लिए. एक जो बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब बाहर जाते हैं, सबसे पहला होता है पहली बार क्या खाना बनाए अपने आप. तो वो कोई स्टोरी थी उसके पीछे की, पहली बार जो खाना बनाया कैसा था? एज एन एथलीट क्या है कि एथलीट्स का और डाइट का आपको पता है बहुत गहरा रिश्ता है, और हमको खाना बहुत अच्छे तरीके से खाना पड़ता है और प्रॉपर बनाना ही पड़ता है. तो
मैंने तो स्टार्टिंग में ही कुछ महीने में ही बहुत कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें बनानी सीख ली थी, जैसे दाल और सभी तरह की सब्जियां और भी रोटी चावल या कुछ और भी बनाना था। पर जो मुझे सबसे अच्छा लगता था वो हम हरियाणा में उसको नमकीन चावल बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली वो वेज बिरयानी आप बोल सकते हैं उसको। तो उसके साथ रायता और सैलेड वगैरह, बिरयानी या पुलाव? हाँ मतलब पुलाव टाइप में तो बहुत ही अच्छा बना लेता था, और उसमें देसी घी डाल के, मतलब वो चीज़ बनानी सबसे पहले सीखी थी। और फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखते गए। काफ़ी मुश्किल होता है शुरू में कि आप मैं 2 टाइम ट्रेनिंग भी करता था और 3 टाइम हम खुद खाना ही बनाते थे। और मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स की लाइफ भी कि उनको 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, और फिर क्या पता खाना ही बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है। तो काफ़ी टफ लाइफ है, लेकिन वही जैसे कि मैंने बताया कि हम अच्छे से मैनेज करें तो सब चीज़ें हो जाती हैं। कोई ऐसा मोमेंट आया था जब आपको लगा कि मुझसे ये नहीं हो रहा है? मुझे एक बार इंजरी हुई थी काफ़ी स्टार्टिंग में, और मेरी राइट इसमें जिससे मैं थ्रो करता हूँ इसी रिस्ट में मेरी इंजरी हो गई थी। और वो इंजरी भी ऐसी हुई थी, कोई रियल में जेवलिन करते हुए, उसकी ट्रेनिंग करते हुए नहीं, ऐसी शरारत करते हुए हुई थी। मैं बास्केटबॉल के रिंग को पकड़ रहा जंप करके, और मैं अचानक से गिर गया और ये रिस्ट पे पूरा यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया था। उस टाइम पे काफ़ी टाइम तक प्लास्टर रहा, और ऐसे फील हुआ कि यार कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। डॉक्टर्स बोल रहे थे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और नहीं हो पाएगा। और 40 डेज़ का 3 बार प्लास्टर हुआ मुझे, और बोल रहे थे काफ़ी मुश्किल होगा कम बैक करना। तो वो टाइम मुझे थोड़ा लगा था कि यार अभी तो सही से शुरुआत भी नहीं हुई थी, क्या पता ख़त्म हो जाए सब कुछ। तो ये काफ़ी माइंड में चलता था, और मैं वापस घर भी आ गया था उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही थोड़ा ठीक लगने लगा, क्योंकि वो सपना तो था उसके पीछे कि नहीं यार कुछ करना है, इंडिया के लिए खेलना है, तो वो सपना था जो वो उसने मेरा माइंड सेट वहीं पे रखा कि नहीं ये ठीक हो गया, अब मुझे करना है वापस। और मैं फिर दोबारा से ट्रेनिंग पे आया, और मैंने 3 to 4 टाइम ट्रेनिंग की दिन में। और अपना जो मेरा, क्योंकि मेरी बिल्कुल रेस्ट था, और मैं जब भी रेस्ट होता है और मैं ज़्यादा खाना खा लेता हूँ मेरा वेट काफ़ी बढ़ जाता है। 3 to 4 टाइम किया, तो मैंने 1 महीने में ही काफ़ी वेट 10-12 kg वेट कम कर लिया था, और वो भी सही तरीके से, कोई ऐसे डाइट छोड़ के नहीं। तो वो टाइम थोड़ा लगा था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया वो माइंडसेट अंदर वही था कि नहीं रुकना नहीं है, और वो 100% अपना देना ही है। तो वो फिर से मैंने वापसी की, और काफ़ी अच्छे से मैंने कुछ दिन में ही मेरे हिसाब से 1.5 महीने में मैंने नेशनल मेडल जीत लिया फिर से वापस आके। तो फिर से वो सपना जिंदा हो गया। अच्छा है आपका सपना वो जिंदा रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो टोक्यो में जो हमने देखा वो शायद पता नहीं कितना समय और करोड़ों इंडियंस को वेट करना पड़ता। इस पॉइंट पे आई जस्ट ब्रिंग इन श्रेयस। आई थिंक श्रेयस यू हैड अ क्वेश्चन अराउंड माइंडसेट एंड you know attitude. So this is something before 15 or 20 years. So when I was growing up, I was particularly drawn towards cricket. But I think what made you to pick such a unique sport like javelin? मैं थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर दूंगा। आप जैसे I will try. Okay. But you know Hindi? Yeah, I can. Okay. हम आपको रेट करेंगे तो डुओलिंगो ठीक है हाँ ठीक है। तो मैं फिर मुझे शायद डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। आप बताना कि जरूरत है कि नहीं मुझे, जिस दिन लेंगे उस दिन जरूर बता दीजिएगा कितने लेवल पे हूँ। So first of all, I start sport only for fitness, not like for professional. I don't want to have like my family don't want me to be a professional athlete, but I start javelin. Just I watch some other athletes, and in the stadium there was every sport like cricket, basketball, football, hockey, everything. But I don't know why I like javelin. When they throw, I love how javelin fly and how is landed, and I don't know, I just start, and from my first day till now I work with 100%, like from my heart, mindset. I always give my 100% in when I do training for javelin. That was just random decision. Nobody told me that okay you have to pick this sport. I always work hard with 100% focus, and it take 10 years to win Olympic gold. So it was a long journey, but I feel really good that that decision was really good. So yeah. So how was my English? Your English was very good. Yeah, I think he will be rated by Duo very well. Okay. Yeah. We'll bring in Duo later. But you know, on this topic of English, right? It's considered to be this. I'll also slip into English for a bit.
is considered to be this great unifier, this enabler, right? When you're going abroad, it's that language that unites. I mean, the reason why all of them have got mini duos with them is because they have scored well on the DET, right? 160 to 150 to 140, right? So very high scorers on the DET. What was your journey with the language, right? In terms of learning it, adjusting to it, and I heard that you're self-taught. You have not done any professional classes, so excellent. That shows determination all around. No, first of all, I want to tell you, like, it's because I have Duolingo in my phone also. I also learn little bit words, but if I want to tell you like about English or some other language, because I had coaches from different countries. I also work with the Australian coach and also German coach. Now I have Czech Republic coach. So I learn few words of every country. As you say, I didn't take any special classes for. Yes, definitely I see some words, and I did some. I still remember I was in Patiala and we did some test in Duolingo and click this, ting, this. That okay, you are going well. So I did.